गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिल्कुल एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन मीन्स ख़त्म हो जाना। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, सबसे पहले हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, वो पूरा नहीं हुआ। रिवोकेशन मतलब क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जो भी हम बोलें। अब इवेंट्स बोल लो या वेज बोल लो कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म होता है। अब सबसे पहले अगर हम सोचें तो है म्यूचुअल डिसीजन। म्यूचुअल डिसीजन मतलब कि दोनों पार्टीज़ एक बात पे एक बात पे आते हैं कि हाँ, हम दोनों का भी कॉन्ट्रैक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना और हम इसको यहीं रोकना चाहते हैं। म्यूचुअल डिसीजन का एक एग्जांपल मैरिज भी हो सकता है कि जब हम डिवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर वो म्यूचुअल डिसीजन होता है दोनों पार्टीज़ का कि हाँ, अब हम दोनों इस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और हम दोनों यहाँ से अब अलग अलग रास्ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है म्यूचुअल डिसीजन। दूसरा हमारा हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा भी था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना, कि अगर दोनों में से कोई भी जना भी कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए पीछे हट जाता है या फिर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करता, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है हमारा। तीसरा है कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं और कंप्लीशन भी कह सकते हैं। कंप्लीशन मतलब कि जो हम जिस चीज़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अब वो पूरी हो चुकी है। यानी जैसे अगर हमने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अब बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो उसको कहेंगे हम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हो सकता है अगर सोचे तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर अब ऐसी कोई चीज़ हो गई है, जैसे वॉर हो गई है या रियॉट्स हो गए, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी, अब तो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वॉर छिड़ गई है देश में या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर, इन सब की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह सकता है। और क्या हो सकता है? इवेंट या वे डेथ, कि दोनों में से एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो फिर अब इसलिए भी आगे कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और एक हो सकता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी दोनों में से कोई एक पार्टनर दिवालिया हो गया, अब उनके पास पैसे नहीं है या वो बिल्कुल भी उसके पास पैसे नहीं, वो दिवालिया हो गया। अब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएगा अगर कुछ ऐसा लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो ये सारे वेज हो सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट होने के लिए। और अगर हम सोचें तो और भी निकल सकते हैं, जैसे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि उन लोगों ने सोच लिया कि अब हम इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये सारे वेज हो सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट होने के लिए। So that's all for today's video. Thanks for watching.